मदीने की गलियों में रात का सन्नाटा था, मगर अमीर अल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में अपनी रयाया की फिक्र थी। हर रात की तरह आप खुद हालात का जायजा ले रहे थे। आपका हाथ लालटीन पर था, मगर निगाहें हर दर की तरफ थी कि कोई जरूरतमंद तो नहीं। आप एक अजीम खलीफा मगर एक जिम्मेदार बाप की तरह जाग रहे थे। अचानक एक दूर दराज झोपड़ी से रोशनी और साथ ही बच्चों के रोने की दिल खराश आवाज आपके कानों में पड़ी। आप तेजी से इस तरफ बढ़े। करीब पहुंचे तो देखा कि एक बेवा औरत आग के सामने बैठी है और भूख से बलकते बच्चों को बहला रही है। आपने सलाम किया और पूछा, ए अल्लाह की बंदी, ये कैसा हाल है? इस खातून ने बेबसी से जवाब दिया कि हांडी में सिर्फ पानी और पत्थर है, ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है और सो जाएं। फिर वो रो पड़ी और कहा, उमर को क्या मालूम कि हम किस हाल में हैं। ये सुनकर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा फक हो गया। आप पर निदामत का बोझ पहाड़ की तरह टूट पड़ा। लचती हुई आवाज में कहा, उमर को मालूम नहीं तो और किसको मालूम हो? इसका जिम्मेदार सिर्फ उमर है। आप फौरन बैतुल माल की तरफ दौड़े और अपने हाथों से आटा, घी और खजूरों का एक भारी बोरा अपने कंधे पर लाद लिया। जब साथियों ने बोझ उठाने की कोशिश की तो आपने रोकर फरमाया, क्या तुम कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? जब मैंने उसकी भूख का बोझ नहीं उठाया तो आज ये गल्ला मुझे ही उठाना होगा। आप उसी बोझ के साथ वापस झोंपड़ी में आए और खुद अपने हाथों से आटा गूंधा और तनूर में रोटियां पकाईं। आपने अपने हाथों से रोटी के लुकमे बनाए और बच्चों को खिलाए। वो मासूम बच्चे जो कुछ देर पहले रो रहे थे, अब सुकून से खाने में मसरूफ थे और उनके चेहरों पर जिंदगी की चमक वापस आ चुकी थी। थोड़ी देर में बच्चे सैर हो गए और हंसने लगे। खातून हैरत और शुक्रगुजारी से खलीफा को देख रही थी। बच्चों की मुस्कुराहट हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। आपने इत्मीनान से वापस जाने से पहले खातून को मजीद सामान और वजीफा मुकर्रर कर दिया। आपके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ही नसीब होता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में हुक्मरानी सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम नहीं, बल्कि रात की तारीकी में अपनी रयाया की भूख का एहसास करने का नाम है। फेस, फोई।